वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विश्व गुरु भारत में। अभी एक विषय ध्यान में आया कि कालीचरण महाराज जी ने महात्मा गांधी को अपशब्द कही या गाली दी है। महात्मा गांधी के जीवन में हमेशा प्रश्न चिन्ह हर बार ये खड़ा हो रहा है कि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने क्या योगदान दिया। और कई बार कई लोग और भी कालीचरण महाराज जी ने कई भी लोग बार बार महात्मा गांधी को अपशब्द बोले हैं और उनका अपमान किया है। अब ये कितना सच है, इसका लिए सरकार को एक कमेटी गठित करनी चाहिए और महात्मा गांधी का वास्तविक में क्या आज़ादी के लिए क्या योगदान था, उन्होंने देश के लिए क्या किया और क्यों उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है या क्यों उनको राष्ट्रपिता बोलते हैं, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। केवल कालीचरण महाराज जी है अकेले व्यक्ति ऐसे नहीं है जिन्होंने उनको अपशब्द बोले हैं। किसी भी क्रांतिकारी के जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो, किसी भी क्रांतिकारी के जीवन के ऊपर ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता, मतलब जो महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी, कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता, कोई भगत सिंह को वो नहीं करता। लेकिन आज़ाद देश के अंदर महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति है जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो यह प्रश्न चिन्ह खड़ा क्यों होता है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो वास्तविक उनका योगदान है उसको सामने लाना चाहिए। वास्तविक में उनको क्या योगदान आज़ादी की लड़ाई के लिए दिया है या नहीं दिया है, इसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई व्यक्ति उनको गाली देगा उसको आप जेल में ठोक लेंगे। यह हिंदुओं का अपमान है कि कालीचरण महाराज को पुलिस पकड़ के लेके गई। ये देश औरंगजेब का शासन चल रहा है क्या इस देश के अंदर? ये बहुत बड़ा अपमान है कि जो हमारे संत परंपरा में जो संतों को ऐसे करके पुलिस पकड़ ले जा रही है। एक महात्मा को उसने अपशब्द बोल दिए थे। वास्तविकता क्या थी, कौन सा योगदान दिया महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी का अगर देश को कोई योगदान दिया है तो वो है बंटवारे में और देश को गुलाम बना के रखने के लिए अंग्रेजों को साथ देने में और भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाने में पूरा योगदान महात्मा गांधी ने दिया है। ये इन्होंने देश के लिए योगदान दिया है। जब समाज पढ़ लिख कर आगे निकल रहा है, वास्तविकता समझ आ रही है। जब गांधी ने कहा था कि अगर भारत के टुकड़े हो तो मेरी लाश गंगा में तैरेगी, देश का बंटवारा हो गया, 10 लाख लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया, तब गांधी जी की लाश गंगा में नहीं तैरी, पूरे देश को भ्रम में रखा। और गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज कितने आंदोलन किया, सहयोग आंदोलन किए, दांडी मार्च की, इतने आंदोलन किए, भारत छोड़ो आंदोलन किया, सब विफल। जब भी कोई आंदोलन पीक में पहुंचता था, लगता था कि अंग्रेज भागते हो तो गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले लेते थे। गांधी जी का अगर पूरे देश की आज़ादी में कोई योगदान था तो उन्होंने सावरकर को जेल भेजा था। ये योगदान गांधी जी का है। सुभाष चंद्र बोस को कैसे उनको भगोड़ा बना के उनको कहाँ देश की तो अलग अलग देशों में ठोकरें खानी पड़ी, ये गांधी की वजह से हुई सारी। और आज गांधी के दत्तक पुत्र हमें समझा रहे हैं कि गांधी जी महात्मा पिता थे, राष्ट्रपिता थे और गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई के लिए कौन सा योगदान दिया। अगर एक बार कोई कमेटी गठित हो गई और गांधी ने क्या योगदान दिया ना, मुंह छिपाते फिरोगे आप लोग जो उन्होंने देश के लिए योगदान दिए हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी को यह समझना चाहिए और वास्तविकता जो हमारे जिन्होंने देश के लिए, देश धर्म समाज के लिए जो योगदान दिया था उनको पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी का सिर्फ एक ही योगदान था जो देश को उन्होंने खंडित कर दिया और आज तक उसको हम भुगत रहे हैं और कोई योगदान नहीं था। जब ट्रेन के डिब्बे में पीछे से लात पड़ी तब उनको देश याद आया और जो पैदा ही देशभक्त हुए थे उन्होंने भगोड़ा करार कर दिया। ये एक प्रश्न चिन्ह है मित्रों और इसका एक ही जवाब है कि पूरे सरकार कोई कमेटी गठित करे और गांधी का क्या योगदान आज़ादी के लिए। संविधान भी इसकी इजाजत है तभी कोई राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता। तो क्यों उनको, जब कोई उपाधि राष्ट्र के पिता नहीं है तो उनको क्यों सम्मान, ना कोई और किसी सरकारी पद में रहे तो उनको क्या सम्मान दिया जाए? फिर गांधी को सम्मान क्यों दिया जाए? या वो कोई भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, जब आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं है, किसने उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी? राष्ट्रपिता की उपाधि तो कोई दे ही नहीं सकता। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि भारत का कोई राष्ट्रपिता हो। यह संविधान बनने से देश थोड़ी नहीं बना है, ये तो रामकृष्ण के जमाने से देश है। तो इसकी एक कमेटी गठित हो और उसकी जांच हो, जो योगदान दिया वो सबके सामने आएगा। भगत सिंह ने जो योगदान दिया था कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता उनके जीवन। चंद्रशेखर आजाद ने जो दिया कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस ने जो दिया, बल्कि सुभाष चंद्र बोस की नीतियों में चलते तो आज देश के ये हाल नहीं होता। लेकिन ये सब षड्यंत्र था जो उन्होंने चलाया था और अंग्रेजी शासन को पूरा सहयोग महात्मा गांधी ने दिया था। यही सब कहता हुआ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।